31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन, पार्टी का दिन। ये दिन हर कोई किसी ना किसी तरीके से मनाता ही है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, डिस्कोथेक्स, हर शहर और हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन 31 को फुल मिलता ही है। खाने के लिए और जाने के लिए बहुत जगह है, लेकिन हम 31 को थोड़ा अलग तरीके से मनाना चाहते थे। घर से ज़्यादा दूर भी नहीं, लेकिन बिल्कुल पास भी नहीं। सोचा कुछ ऐसा करते हैं जो मुंबई के लोग कम ही करते होंगे, अपने ही शहर का सफ़र। इसी छोटे से सफ़र के लिए हम 31 की दोपहर को निकल पड़े पुरानी मुंबई की तरफ, यानी साउथ बॉम्बे। हमारा पहला डेस्टिनेशन था लंच के लिए खैबर, जो अपने अफगानी खाने के साथ साथ इस केव जैसे एम्बियंस के लिए भी बहुत फेमस है। खैबर पास भले ही भारत पर आक्रमण करने वाले कई दुश्मनों के आने का दरवाज़ा बना हो, लेकिन यही खैबर पास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के खाने का जायका भी इंडिया में लेकर आया है। खाना आने से पहले इस मिंट चटनी ने मेरा दिल खुश कर दिया। जो टेस्ट और बैलेंस इस चटनी में था ना, बिल्कुल ही लाजवाब। सबसे पहले हमने मंगाया क्रिस्पी मसाला रुमाली, जो कि रुमाली रोटी को पापड़ की तरह सेक कर और ऐसे पतला और क्रंची करके उस पर मसाला डाल के बनाया था। इसे रेगुलर मसाला पापड़ में एक ट्विस्ट, एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आई वुड से। नेक्स्ट आए चिकन रेशमी कबाब। चिकन रेशमी कोई नॉवेल्टी आइटम तो है नहीं, काफ़ी कॉमनली मिलता है, लेकिन इनके रेशमी की बात ही कुछ और थी। इतना जूसी और इतना टेस्टी रेशमी कबाब मैंने शायद ही कभी खाया हो। दूसरा स्टार्टर था मटन बोटी कबाब, जो दिखने में मसालेदार दिख रहा था, लेकिन कम्प्लीटली मीडियम स्पाइसी और कमाल का फ्लेवरफुल था। इनके स्पाइसेस हमने इन जनरल ही नोटिस किया कि ऐसे मुंह में लगने वाले या पेट में जलने वाले बिल्कुल नहीं थे, और शायद इसीलिए इतने फॉरेन कस्टमर्स भी यहाँ बैठकर खाना खा रहे थे। मेन कोर्स में हमने मंगाया नल्ली निहारी और असॉर्टेड रोटी। तो ये असॉर्टेड रोटी में हमने 3 तरीके की रोटी मंगाई। एक थी गेहूं की रुमाली रोटी, फिर मिस्सी रोटी और मलाई पराठा। नल्ली निहारी की बात करें तो बाकी खाने की तरह इसमें भी इतना अच्छा जायका था। परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, लाइट ग्रेवी और मटन का लाजवाब फ्लेवर। रुमाली रोटी और मलाई पराठा इसके साथ बेस्ट जा रहा था। मेरा पर्सनल फेवरेट तो मलाई पराठा था। आई जस्ट लव्ड इट। पेट भर के खाने के बाद हम थोड़ा शतपावली करके, यानी लंच के बाद जो थोड़ा सा चलते हैं, वो चल के गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को टैप करें। इसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने रिकमेंडेशंस, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। फर्स्ट नाइट को हम करने वाले थे 1 नाइट स्टे एट मुंबई's लेजेंडरी ताजमहल पैलेस। किसी फॉरेनर की तरह अपना स्वागत करा लेने के बाद हमने किया अपने रूम में चेक इन। देखिए एक छोटा सा रूम टूर।
ग्रैंड और ऑपुलेंट प्रॉपर्टी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है इनका टेस्टफुल डेकोर, इनका अटेंशन टू डिटेल और एक टाइमलेस ब्यूटी जो इन्होंने क्रिएट की है इस होटल में। रूम में थोड़ा रिलैक्स करने के बाद जैसे शाम हुई, हम निकल पड़े बाहर के सेलिब्रेशंस में शामिल होने। पूरा रास्ता लाइट्स से चमक रहा था और गेटवे ऑफ इंडिया सजा था तिरंगे के रंगों में। लोग भारी मात्रा में आना शुरू हो चुके थे। गेटवे के कंपाउंड में जाने के लिए हमें एक लंबी लाइन दिखी। हमने सोचा चलो हम भी चल पड़ते इस लाइन में। यहाँ से ताज और भी खूबसूरत दिख रहा था। गेटवे आए हुए कई सारे लोग यहाँ पिकनिक करते हैं, ओवरनाइट स्टे करते हैं। रात भर चलने वाले इन सेलिब्रेशंस पे कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस फोर्स भी काफी तादाद में यहाँ पे मौजूद थी। गेटवे से निकलने के बाद हम एक काली पीली टैक्सी में बैठ गए साउथ मुंबई की सैर करने। कुलाबा, हॉर्निमन सर्कल से लेकर नेवी नगर तक हमने पूरा साउथ मुंबई घूम लिया। मामा और मॉम ने देखी हुई पुरानी मुंबई और आज के उसके बदले हुए रूप की बातें करते करते हम आ पहुंचे मंत्रालय। आगे आए एमएलएस के बंगलों के ये रोज। लेफ्ट साइड में ये ब्यूटीफुल बंगले और ये पूरा जो स्ट्रीट है वो ऐसे न्यू ईयर के लाइट्स से चमकता हुआ। क्या नज़ारा था। लेकिन असली नज़ारा तो अभी बाकी था। चमकती हुई गली से निकलकर हम एक और चकाचौंध के माहौल में आ पहुंचे, मरीन ड्राइव, जिसके एक तरफ था समंदर और दूसरी तरफ ट्राइडेंट और हिल्टन होटल की ऊंची ऊंची इमारतें।
मुंबईकर की आत्मा समंदर के किनारे आकर ही शांत होती है। साल के अंत करने का इससे बढ़िया तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। समंदर किनारे कुछ समय बिताने के बाद हम वापस आ गए ताज पैलेस, जहां मैंने पहले ही ताज के लाउंज में एक टेबल बुक कर लिया था। ताज के अलग अलग एरियाज में कई थीम्स की पार्टीज एक साथ शुरू थी, लेकिन हमने हार्बर बार के एक कोजी से कॉर्नर को ऑप्ट किया, ब्यूटीफुल म्यूजिक और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स के साथ। खैबर के लेट लंच के बाद हमें ज़्यादा भूख नहीं थी। हमने सिर्फ एक प्रॉन का स्टार्टर और एक चिकन का स्टार्टर लिया, जो कि काफ़ी टेस्टी भी था और हमारे लिए मोर देन इनफ था। मिडनाइट तक यहीं पे रुकने का हमारा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन 12 कब बज गए हमें पता ही नहीं चला। न्यू ईयर की बधाइयाँ बांटने के बाद हम ताज की गार्डन पार्टी चेकआउट करने गए और फिर चले गए अपने रूम विद अ हैप्पी हार्ट एंड नेक्स्ट डे के प्लानिंग की एक्साइटमेंट। हमारे अगले वीडियो में आप देखोगे कि इतने स्पेशल 31st के बाद कैसा रहा साल का पहला दिन।